Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में गवर्नमेंट स्कीम्स के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे फॉर मे मंथ। इसमें हम पुराने मंथ्स के भी करंट अफेयर्स रिवाइज करेंगे जो कि बेनिफिशियल रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आयुष्मान भारत दिवस इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया ऑन 30 अप्रैल। ये पार्ट है आपका ग्राम स्वराज अभियान का टू रेज अवेयरनेस अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आयुष्मान भारत, जो कि एक फ्लैगशिप स्कीम है ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो कि लॉन्च की गई थी अंडर आयुष्मान भारत स्कीम। एलिजिबल सीनियर्स दैट आर एज 70 ईयर्स एंड अबव वो हेल्थ कवर रिसीव कर सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ देयर इनकम। एंड 5 लाख रुपए हर महीना 5 लाख रुपए पर फैमिली यहाँ पे पर ईयर का कवरेज रहता है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंडर। फिर आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इन्होंने लॉन्च किया नया वर्जन ऑफ देयर फ्लैगशिप स्कीम HMIS, हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये फास्टर सर्विस डिलीवरी प्रोवाइड कराएगा अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के। विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप द प्रोग्राम HMIS। तो HMIS किसके द्वारा डेवलप किया गया है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। फिर आ जाते हैं एज पर द डाटा फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर प्रेजेंटेड टू द लोकसभा इन अप्रैल, 97% ऑफ द टोटल क्लेम्स अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एंड रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम हैव बीन सेटल्ड अक्रॉस इंडिया। 100% सेटलमेंट क्लेम कहाँ पर देखने को मिला है ये पूछा गया है। तो गोवा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना एंड तमिलनाडु में हमें 100% क्लेम सेटलमेंट देखने को मिला है। इसके बाद आ जाते हैं नई सीलिंग पूछी गई है आपसे गारंटी कवर पर बोरवर अंडर द एक्सपेंडेड क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स के अंदर जो नई सीलिंग है वो क्या है? एज पर DPIIT पहले वो 10 करोड़ रुपए की थी, जो कि अब बढ़ा के 20 करोड़ रुपए कर दिया गया है। एक और चीज यहाँ पे याद रखेंगे कि जो आपके एनुअल गारंटी फी थी फॉर स्टार्टअप्स इन 27 चैंपियन सेक्टर, जो कि पहले 2% होती थी, उसको गिराकर अब 1% कर दिया गया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के 10 साल पूरे हो गए हैं जब से इनके लॉन्च की गई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2015 में। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना एंड प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इन तीनों के यहाँ पे 10 साल पूरे हो गए हैं। फिर आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इन्होंने एक पायलट अप्रेंटिसशिप स्कीम लॉन्च की गई है। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के अंडर NAPS स्कीम लॉन्च की गई है ताकि अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ावा दिया जा सके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, राइट। एंड जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम ये ओवरसी किया जाएगा किसके द्वारा? IIT गुवाहाटी के द्वारा, जो कि असम में है, अलॉन्ग विद नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। 1500 रुपये हर महीना यहाँ पे स्टाइपेंड मिलेगा बच्चों को एंड एक्सपेक्टेड है कि 26,000 से भी ज़्यादा बच्चों को यहाँ पे स्किल्स प्रोवाइड कराई जाएंगी। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, फिर नेम द अग्रीमेंट जो साइन किया गया था UK सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कल्चर, मीडिया एंड स्पोर्ट लीजा नैंडी के द्वारा विद यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा ड्यूरिंग हर विजिट टू इंडिया इन मे। तो वो एग्रीमेंट क्या था? वो एग्रीमेंट का नाम पूछा गया है यहाँ पर आपसे, ज़रा बताओ क्या नाम रहेगा उस एग्रीमेंट का? तो वो है कल्चरल कॉपरेशन अग्रीमेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द विजिट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ अंगोलास प्रेसिडेंट टू इंडिया। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही रहेंगे, पॉज करके जरूर पढ़ना। फिर आ जाते हैं करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू राजस्थान। यहाँ पर भी ये तीनों ऑप्शन सही रहेंगे, पॉज करके जरूर पढ़ना। नेक्स्ट आ जाते हैं वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी। इन्होंने इनॉग्रेट किए 3 प्रोजेक्ट्स वर्थ 300 करोड़ रुपीज़। मॉर्मो गोवा पोर्ट पे इनको लॉन्च किया गया, गोवा में ये इनकी विजिट थी, यहाँ पे ये लॉन्च किए गए। यहीं पे याद रखेंगे एक इन्होंने मेगा पावर प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है जो कि काफ़ी बेनिफिशियल है। 3 मेगावाट का ये सोलर पावर प्लांट रहेगा, 18 करोड़ की लागत से गोवा में इसको बनाया जाएगा, जिससे सस्टेनेबल मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बढ़ता हुआ दिखेगा। फिर आ जाते हैं मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू गुजरात। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी आपके तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही रहेंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर, जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। किनको अभी रिसेंटली अपॉइंट किया एज द एक्टिंग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ हीरो मोटरकॉर्प लिमिटेड इफेक्टिव फ्रॉम 1 मई 2025। वो है विक्रम कासबेकर।
ये सक्सीड करेंगे निरंजन गुप्ता को। नेक्स्ट, फर्स्ट फ्लेमिश नेशनलिस्ट बार्ट एल्बर्टा दे वीनर वॉज इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर, कहाँ की, बेल्जियम की। नेक्स्ट है हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ सिटी बैंक इंडिया, आशु खुल्लर को ये सक्सीड करेंगे। तो के बाला सुब्रमण्यम इनको अपॉइंट किया गया है CEO ऑफ सिटी बैंक इंडिया एंड आशु खुल्लर को ये सक्सीड करेंगे। नेक्स्ट, हु वॉज अपॉइंटेड एज द रोमेनियाज इंटर्म प्रेसिडेंट फॉलोइंग द रेजिग्नेशन ऑफ क्लॉस इहाउनिस 12 फरवरी से, तो कौन है, वो है इली ब्लोजॉन। नेक्स्ट है किस कंट्री ने इलेक्ट किया जोनाथन नापात को एज द 5th प्राइम मिनिस्टर इन Feb 2025, वो है वनुआतू। नेक्स्ट, किस कंट्री ने इलेक्ट किया कॉन्स्टेंटोनियस तासुलोस को एज द प्रेसिडेंट 5 साल के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम 13 मार्च 2025 एंड ये कैटरीना को सक्सीड करेंगे, तो कहाँ के, ग्रीस के। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द 73rd प्रेसिडेंट ऑफ ICAI 25-26 टर्म के लिए रंजीत कुमार अग्रवाल को ये सक्सीड करेंगे, ये है चरणजोत सिंह नंदा एंड 73rd प्रेसिडेंट बने, ये नंबर भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, इन फैब प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज किया गया था किस इंडियन स्टेट पे, मणिपुर में, कब, जब वहाँ के चीफ मिनिस्टर N बीरेन सिंह ने रेजिग्नेशन दे दिया था। नेक्स्ट, इन फैब RBI ने अप्रूव किया अपॉइंटमेंट ऑफ प्रदेव सिंह एज द CEO ऑफ, कहाँ के, ये कहाँ के CEO अपॉइंट किए गए, स्टैंडर्ड चार्टर्ड ऑफ इंडिया के ये अपॉइंट किए गए हैं एज द CEO, 1 अप्रैल 2025 से सक्सीड करेंगे एंड जरीन दारूवाला को सक्सीड करेंगे। नेक्स्ट, हु वॉज अपॉइंटेड एज द 26वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया सक्सीडिंग राजीव कुमार एंड सेट टू अज्यूम चार्ज ऑन 19th of Feb 2025, तो किनको अपॉइंट किया गया है 26वां चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो वो है गणेश कुमार को। नेक्स्ट, who took charge as the Delhi's 9th chief minister and 4th women chief minister on 20 Feb succeeding आतिशी मालेना सिंह, तो रेखा गुप्ता जी ये अपॉइंट की गई हैं 9वीं चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली एंड 4th वीमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, बीजेपी से ये बिलोंग करती हैं। एंड प्रवेश सिंह वर्मा ये डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं। Next is which of the following has appointed Salila Pandey as their new managing director and CEO with effect from 1st of April for a period of 2 years. So SBI Cards and Payment Service Limited इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया सलीला पांडे जी को एज द न्यू MD and CEO ऑफ SBI Cards and Payment Service Limited, ये सक्सीड करेंगी अभिजीत चक्रवर्ती को। नेक्स्ट, इन फैब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सटेंड किया टेन्योर ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वेंकटरमन अनंथा नागेश्वरन अंटिल विच डेट, तो इनका टर्म 31 मार्च 2027 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट, अंटिल विच डेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ BVR सुब्रमण्यम एज द CEO ऑफ नीति आयोग, तो इनका टर्म 24 फरवरी 2026 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट, हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा रिप्लेसिंग विवेक जोशी, तो अनुराग रस्तोगी यहाँ पे नए चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं हरियाणा के, ये विवेक जोशी को सक्सीड करेंगे। नेक्स्ट है ACC अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, इन्होंने एक्सटेंड कर दिया टेन्योर ऑफ डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी एज द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इन द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इफेक्टिव फ्रॉम 1st of March 2025। Next, who has been appointed as the new chief executive officer of Unilever PLC, करेक्ट, इफेक्टिव फ्रॉम 1st of March एंड हेन शुमाकर को ये रिप्लेस करेंगे, तो वो है फर्नांडो फर्नांडिस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू BCCI अवार्ड्स, जिसको हम नवर अवार्ड्स बोलते हैं, इन Feb 2025। अगर यहाँ पे हम देखें ऑप्शन B एंड ऑप्शन C आपका बिल्कुल सही रहेगा, A गलत है। A कह रहा है बाबर आजम वन द बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर, जो कि है पॉली उमरगियर अवार्ड इन द मेंस कैटेगरी, राइट। तो क्या ये पॉली उमरगियर अवार्ड इनको मिला था? नहीं, किनको मिला था? जसप्रीत बुमराह को मिला था, जसप्रीत बुमराह को। तो अब सारे ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट, मेंशन द यूनिवर्सिटी दैट अवॉर्डेड एन ऑनररी डॉक्टरेट टू अ प्रोमिनेंट बिजनेस लीडर फ्रॉम टाटा ग्रुप नोएल नवेल टाटा फॉर हिज एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन टू बिजनेस ग्लोबल और टू ग्लोबल बिजनेस लीडरशिप। तो कौन सी यूनिवर्सिटी है वो है आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ सुसेक्स, ये कहाँ पर है? UK में। नेक्स्ट, हु बिकेम द फर्स्ट ब्लैक साउथ अफ्रीकन वीमेन, जिन्होंने अभी 40th एडिशन ऑफ द मिसेज वर्ल्ड टाइटल एट द इवेंट हेल्ड इन USA ये जीता। तो मिसेज वर्ल्ड टाइटल 40th मिसेज वर्ल्ड टाइटल किनके द्वारा जीता गया है? वो है शिगो गैलिया, राइट। एंड ये 33-year-old मॉडल है एंड इन्होंने हिस्ट्री बनाई है टू बिकम द फर्स्ट साउथ अफ्रीकन वीमेन, ब्लैक साउथ अफ्रीकन वीमेन, जिन्होंने इस टाइटल को जीता।
नेक्स्ट है फॉर विच एल्बम इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर एंड वोकलिस्ट चंद्रिका कृष्णमूर्ति टंडन, इन्होंने अर्न किया अपना पहला ग्रैमी अवार्ड अंडर द बेस्ट न्यू एज एम्बियंट और चैलेंट एल्बम कैटेगरी एट द 67th ग्रैमी अवार्ड्स हेल्ड इन फेब 2025? तो त्रिवेणी। नेक्स्ट, हु रिसीव्ड द CA इन पब्लिक सर्विस अवार्ड फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इन फेब 2025 फॉर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू लॉ एनफोर्समेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी? तो यह है दीपक कुमार केडिया। नेक्स्ट, नेम द शॉर्ट स्टोरी बुक बाय चमन अरोरा that was recently selected for साहित्य अकेडमी अवार्ड 24 by in the डोगरी लैंग्वेज? तो डोगरी लैंग्वेज सेलेक्ट होने वाली क्या थी? एक और अवस्थामा। नेक्स्ट, इन फेब फॉर्ब्स इंडिया ने भी रिलीज किया 12वां एडिशन ऑफ द फॉर्ब्स इंडिया 30 अंडर 30 क्लास ऑफ 25, रिकॉग्नाइजिंग कितने यंग प्रोफेशनल? 30 यंग प्रोफेशनल्स एंड एंटरप्रेन्योर्स फॉर देयर इम्पैक्टफुल वर्क अक्रॉस 19 डिफरेंट फील्ड्स। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट? तो इनमें से अगर हम देखें कौन इस लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं है, मनोज वाजपेयी इसमें इंक्लूडेड नहीं है, बाकी सब इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है आइडेंटिफाई द स्पोर्ट इंडस्ट्री न्यूज साइट। वो स्पोर्ट्स मैगजीन स्पोर्ट इंडस्ट्री न्यूज साइट का नाम बताओ जिन्होंने रिलीज की 4th एनुअल लिस्ट ऑफ 100 टॉप हाईएस्ट पेड एथलीट्स फेब 2025 में। तो स्पोर्टिको के द्वारा इसको रिलीज किया गया था। एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि एक प्रोफेशनल फुटबॉलर है, पोर्चुगीज प्लेयर है, पोर्चुगीज से बिलोंग करते हैं, ये यहाँ पे हाईएस्ट पेड एथलीट रहे फॉर द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टाइम एंड इन्होंने $260 मिलियन अर्न किए लास्ट ईयर। नेक्स्ट, 7वां एडिशन ऑफ स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड 2025 की बात करें, हेल्ड एट द ताजमहल पैलेस इन मुंबई महाराष्ट्र। इसमें से बताओ कौन सा इनकरेक्ट है? तो अगर यहाँ पे हम देखें ऑप्शन ए सही है, सी सही है, बी इनकरेक्ट है। बी कह रहा है कि दिव्या देशमुख ने स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर 2025 का फीमेल जीता एंड ऑल्सो द स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर। तो नहीं, नॉट दिव्या देशमुख बट मनु बाकर, मनु बाकर के द्वारा ये अवार्ड जीतेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं विच अमंग द फॉलोइंग कंपनीज वाज रिसेंटली कन्फर्ड विद द फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड इन द वाटर रेजिलियंस कैटेगरी फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग एफर्ट्स इन वाटर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज इनको कन्फर किया गया इस अवार्ड से? कौन सी कंपनी रहेगी? वो है NTPC लिमिटेड। Next, who was recently conferred with the UK the most excellent order of the British Empire under King Charles III reign for his service to UK India business relationship? तो किनको सम्मानित किया गया है इससे? वो है नटराजन चंद्रशेखरन। नेक्स्ट आ जाते हैं हु वन द BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड एट द 5th एडिशन ऑफ द ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जो कि फरवरी 2025 में हुई? तो मनु बाकर। नेक्स्ट आ जाते हैं who among the following was recently honored with the governor's citation from governor of Massachusetts Maura Healey? तो who among the following? नीता मुकेश अंबानी जी। नेक्स्ट आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द टॉप 5 ऑफ द फोर्ब्स इंडिया टॉप 10 रिचेस्ट वीमेन इन द वर्ल्ड लिस्ट रिलीज्ड इन फेब? तो इनमें से कौन नहीं है उस लिस्ट में? तो सावित्री देवी जिंदल जी इस लिस्ट में नहीं है, बाकी सभी इस लिस्ट में है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनिशिएटिव जो कि रिसेंटली लॉन्च किया गया और इनिशिएटिव दैट वाज रिसेंटली ऑनर्ड विद द स्कॉच अवार्ड फॉर इंप्रूविंग फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड सपोर्टिंग इनकम जनरेशन, राइट? तो नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को अभी रिसेंटली स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया, राइट? ये पार्ट था, ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया था 15 फरवरी को। दिस अवार्ड्स अ पार्ट ऑफ द 100th स्कॉच समिट जो कि सिल्वर रॉक हॉल में हुई थी इंडिया हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली में, राइट? एंड इसके दौरान यहाँ पे स्कॉच अवार्ड से नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं टाइम मैगजीन ने अनाउंस किया 2025 की वीमेन ऑफ द ईयर लिस्ट रिकॉग्नाइजिंग 13 इंस्पायरिंग वीमेन। पूछा जा रहा है हु इज द ओनली इंडियन ऑनररी हेयर जिनको उनके एफर्ट्स जो ग्रेट एजुकेशन स्टॉक जो कि हरगीला स्पीशीज उसको सेव करने के लिए वो इस लिस्ट में आई है। तो कौन है वो ओनली इंडियन? वो है पूर्णिमा देवी बर्मन। नेक्स्ट है नेम द इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया जो कि अभी रिसेंटली पहला एयरपोर्ट बना जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जो कि है गोल्डन ट्रॉफी से जिसको सम्मानित किया गया एट द NSCI सेफ्टी अवार्ड्स इन द सर्विस सेक्टर कैटेगरी। तो वो है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मोपा एयरपोर्ट ऑफ गोवा। नेक्स्ट, इन फेब विच कंट्री वॉज ऑनर्ड विद द प्रिंस माइकल डेकेड ऑफ एक्शन रोड सेफ्टी अवार्ड अलॉन्ग विद द किंगडम ऑफ मोरक्को एट द 4th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन रोड सेफ्टी इन मेरक, मोरक्को? तो वो है इंडिया। नेक्स्ट, इन फेब सुनील भारती मित्तल इनको ऑनर किया गया किस टाइटल से? फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू स्ट्रेंथनिंग बिजनेस रिलेशनशिप बिटवीन UK एंड इंडिया। तो इनको नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से यहाँ पे सम्मानित करा गया।
स्टूडेंट्स आइए कुछ वन लाइनर्स रिवाइज करते हैं. अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन से स्टार्ट करते हैं. शक्तिकांत दास इनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है टू प्राइम मिनिस्टर. कोटक महिंद्रा प्राइम इन्होंने अपॉइंट किया शाहरुख तोडिवाला को एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ. देन नीति आयोग के सीईओ सुब्रमण्यम इनको अपॉइंट किया गया, इनको एक्सटेंड किया गया इनका टर्म बाय 1 ईयर. सिमिलरली राजीव सिंह रघुवंशी का भी टर्म एज डीजीसीआई एक्सटेंड कर दिया गया बाय 1 ईयर. कश पटेल ये 9वें एफबीआई डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं. देन यूनिलीवर के सीईओ हैन शुमाकर इन्होंने स्टेप डाउन कर दिया अपनी पोजीशन से. देन टाटा सन्स चेयरमैन एन चंद्रशेखरन टू लीड द रतन टाटा एंडाउमेंट फाउंडेशन. देन फाइनेंस सेक्रेटरी तुहिन कांता पांडे इनको अपॉइंट किया गया एज द न्यू सेबी चेयरमैन. नेक्स्ट आ जाते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर. शामी ने अभी ज्वाइन किया अलीट लिस्ट ऑफ बॉलर्स विद 200 ओडीआई विकेट्स वनडे इंटरनेशनल. देन रोहित शर्मा ये सेकंड फास्टेस्ट क्रिकेटर बन गए टू कंप्लीट 11,000 रन्स इन ओडीआई क्रिकेट. सिमिलरली विराट कोहली ये फास्टेस्ट पर्सन बन गए टू कंप्लीट 14,000 रन्स इन ओडीआई. गुलवीर सिंह इन्होंने हिस्ट्री बनाई बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू ब्रेक 13-minute बैरियर इन मैन 5,000 मीटर इंडोर रेस. देन जीवन एंड विजय सुंदर पार्शनाथ इन्होंने पुणे एटीपी चैलेंजर 100 डबल्स टाइटल को जीत लिया. एंड इंडियन वीमेन फुटबॉल टीम ये थर्ड आई इन द सेकंड पिंक लेडीज कप 2025 में. नेक्स्ट आ जाते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स पर. आरबीआई ने पेनल्टी इम्पोज करी सिटी बैंक, आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस एंड जेएम फिन होम लोन्स पर. एनएसडीएल एंड सीडीएसएल के द्वारा एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई जो कि है यूनिफाइड इन्वेस्टर्स ऐप. मोबीक्विक इन्होंने एक्वायर किया 3.39% स्टेक इन अ B2B बिजनेस टू बिजनेस इंफ्रा प्लेटफॉर्म ब्लॉस्टम में 1.49 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से. देन एक्स एसबीआई चेयरमैन दिनेश खारा टू हेड द पैनल टू इम्प्लीमेंट अमेंडमेंट टू इंश्योरेंस लॉ. देन आरबीआई ने लॉन्च किया फाइनेंशियल लिटरेसी वीक को टू फोकस ऑन वीमेंस प्रॉस्पेरिटी. एंड सेबी इन्होंने स्लैप किया 10 लाख रुपीज़ की पेनल्टी ऑन एक्सिस सिक्योरिटीज फॉर वायलेटिंग द स्टॉक रूल्स. Before moving on, students, let's revise some one-liners. Let's start with appointments and resignation. Shaktikant Das has been appointed as the Principal Secretary second to the Prime Minister. Kotak Mahindra Prime appointed Shahrukh Todiwala as the new Managing Director and Chief Executive Officer. Niti Ayog's Chief Executive Officer Subramaniam's tenure extended by how many years? By 1 year. Then government has extended Rajiv Singh Raghuvanshi's tenure as DGCI by another 1 year. Kash Patel has been sworn in as the 9th FBI director. Unilever CEO Hen Schumacher has recently stepped down from his position. Then Tata Sons chairman N Chandrasekaran to lead Ratan Tata Endowment Foundation. Also the finance secretary Tuhin Kanta Pandey appointed as the new SEBI chairman. Next is related to sports students. Shami has joined the elite list of bowlers with 200 ODI wickets. Then Rohit Sharma became the second fastest to complete 11,000 runs in ODI cricket. Then Virat Kohli became the fastest to secure 14,000 ODI, that is one day international runs. Gulveer Singh made history by becoming the first Indian to break 13-minute barrier in men's 5,000 meter indoor race. Then Jeevan and Vijay Sundar Parshnath won the Pune ATP Challenger 100 doubles title. Indian women football team has finished third in the second Pink Ladies Cup 2025. Next is related to banking and finance. RBI has imposed penalty on Citibank, Ashirwad Microfinance and JM Finance Home Loans. Then NDSL and CDSL, they have unified the investor app. This application has been launched by them. Mobiquick to acquire 3.39% stake in B2B, that is business to business infra platform Blossom for 1.49 crore rupees. Then ex-SBI chairman Dinesh Khara to head panel to implement amendment to insurance law. RBI to launch the financial literacy week to focus on women's prosperity. And SEBI, they have slapped 10 lakh rupees penalty on Axis Securities for violating the stock rules. Next, students, we are talking about international affairs. Microsoft has unveiled a quantum chip by the name Majorana 1 that is powered by new state of matter, right? Also remember recently it was Google. They have also launched a new quantum chip. What is the name of that quantum chip? This is your homework. Coming back, Microsoft, they have unveiled this Majorana 1 that is a new quantum chip. Then Brazil, they have joined the OPEC Plus forum to balance the oil production and energy transition goal. We have discussed this. And this year's BRICS summit will also be held in
basically the chairmanship of BRICS is with Russia, Brazil. Then India, Bangladesh, they have agreed to launch a new hotline between the borders. That means it will establish a communication between India and Bangladesh. Then the Cali Fund, they have launched in the margins of the resume sessions of the COP16. And United Arab Emirates, they have launched a 10-year blue residency visa system. Similarly, a golden visa system launched by USA will be costing how much? What is the amount that an individual need to pay for buying this golden visa? This is your homework.